मंडी में एक ऐसा वाक़या सामने आया है जिसको देखकर हार्ट कपा देने वाला है और बिल्कुल ही अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जिसमें हमने एक वीडियो देखी थी। जो वीडियो देखने के बाद हमारी भी रूह कांप गई थी और ऐसा मामला शायद ही ज़िंदगी में पहली बार आया है और हम उसी के उसी की छानबीन में यहाँ आए हैं। और देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसे नवजात बच्चे की तस्वीर जो कि बिल्कुल करीब 8-10 दिन का ही है और बिल्कुल 8-10 दिन में वो कैसा है कैसा नहीं है, जिसकी नानी उसको अपने पास रखे हुए है और खाट पे लेटी हुई है, उसकी माँ जिसने उसको जन्म दिया और वो बिल्कुल ही माली हालत में है, बिल्कुल मांग कर गुजारा करते हैं और मांग कर खाते हैं। और इस प्रकार ना तो उनके पास कोई लाइट है, ना कोई पंखा है, ना किसी प्रकार की कोई सुविधा है। ऐसे में जब बच्चा होता है तो माँ बाप पे और बच्चों परिवार पे क्या गुजरती है, इन्हीं से पूछेंगे। चलो, वीडियो वायरल जिन्होंने की है पहले उनसे एक मुलाकात करते हैं, तो हम उनके पास चलते हैं। ये तो आपका क्या नाम है भाई साहब? नरेश वर्मा जी। नरेश वर्मा जी जी जी। आपने ये वीडियो वायरल की थी ना इनकी? जी, तो हमें बहुत ही इसका दुख है कि भाई के नाम हमारी पिल्लू खेड़ा मंडी में ऐसे भी जच्चा बच्चा पड़े हैं अकबे के नाम, जो मान लो किसी हालत में नहीं है। और हमने इसी के बारे में यहाँ आकर देखा तो हमारी भी रूह कांप गई है। तो इसलिए हम आपसे थोड़ी सी जानकारी चाहते हैं, कृपया उस जानकारी की देंगे? जी बिल्कुल जी। जी नरेश, तो देखिए नरेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद है और हम इनसे बातचीत करते हैं। नरेश वर्मा जी, आपको ये कब मालूम हुआ? ये मेरे को जी 2 तारीख को मालूम हुआ। मैं यहाँ से गुजर रहा था जी, फाटक पे जाम लगा हुआ था। इनकी जो गुड़िया है, छोटी सी गुड़िया, वो भीख मांग रही थी जी मेरे से, कुछ पैसे दे दो, हमारे पास कुछ खाने का नहीं है, हमारे कोई कमाने वाला नहीं है। तो जी मैं उस गुड़िया से बोला, बेटा आपके पास कोई कमाने वाला नहीं? मैं उनके पास उस गुड़िया लेकिन के घर पे आ गया जी। घर पे देखा जी कुछ नहीं, गर्मी में मरने लगे, दोपहर का टाइम था जी। अब भी यहाँ पे बैठा है तो जी अपने पे बैठा रह जाएगा। बिल्कुल। तो ये टाइम कैसा कट रहे जी, बहुत बुरा कट रहे हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पे देखा जी, मेरी आंखों में आंसू आ गए जी। मेरे पे देखने गया जी, तो जितना मेरे तब गया 2000 तो उस दिन लड़के के हाथ में देगा जी। और कल फिर आया था जी मेरा भाई राजू है ये, साथ में जितना मरतब हो गया खाने का, इनका हम खाने का देगा गई जी इनको। मेरी मिसेज भी आई थी जी, मेरे बच्चे भी आए थे मिलने के लिए जी। बहुत अच्छी बात है आपने जो इनकी मदद की है। और क्या नाम, ऐसे जो मदद देने वाले होते हैं बिरला ही होते हैं। मैं हर कोई मदद नहीं करता किसी की, क्योंकि आजकल अपना पेट नहीं पलता लोगों का, के नाम दूसरों की मदद करना तो दूर की बात है। मगर इंसानियत जो आपने दिखाई है उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं और परमात्मा आपको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। तो उसके बाद आपको क्या देखा यहाँ पे फिर मैंने वीडियो डाल दी जिनकी, कोई सज्जन आदमी, कोई दानी आदमी, एक से इंसान दुनिया में है जी, वो उनका भला कर दे जी। और ये किया हुआ धर्म आगे काम आने लग रहा है जी, इनका काम हुआ जी, भगवान का भला करे जी। और कोई और भी दानी सज्जन हो, दिल खोल कर जी, देखो जी बूंद बूंद से सागर बढ़ता है। बिल्कुल, ये तो बात है। इनका ही बढ़ जाएगा जी, ये छोटे बच्चा पढ़ जाएगा जी, इनका बच्चा कामयाब हो जाएगा जी, पढ़ लिख के जैसे भी है जी। बिल्कुल ठीक बात है। चलो नरेश वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने ये वीडियो वायरल की, इससे प्रशासन हरकत में आया और क्या नाम इनको मदद मिली। सर एक अपील और करना चाहता हूँ। बोलो। एक अपील और करना चाहता हूँ जी, जो पहले के बूंद बूंद से सागर बढ़ता है, हर कोई इंसान 1-1 रुपया भी देगा तो गड्ढा भर जाएगा जी। बिल्कुल। तो सब समाज सेवा से हर इंसान से कर रहा हूँ मुझे अपील, 1-1 रुपया अगर दान दोगे तो आपका घटेगा नहीं, आपका परमात्मा दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करेगा। बिल्कुल करेगा। बस 1-1 रुपया साथ दे दो जी, इस परिवार का भला हो जाएगा। नहीं बिल्कुल करवाएंगे। ये जो आपने वीडियो डाली थी ये प्रशासन के पास पहुंच चुकी है और प्रशासन हर संभव इनकी मदद करना चाहता है। जैसे भी प्रशासन के आदेश आए हैं उसको उनसे जाहिर होता है कि भाई पंखा भी आएगा और इनके पास राशन का बंदोबस्त भी होगा, सारा कुछ होगा है। और हमने जो है ना क्या नाम ये अपील भी की है प्रशासन से कि भाई क्या नाम इनको जो है ना क्या नाम इनके लिए कुछ मदद की जाए और ज़्यादा मदद की जाए, ताकि ये अपना गरीब पेट पाल सके। हाँ ठीक।
ठीक, धन्यवाद। मेरठ निवासी घुमंतु माली जाति के लोग पिल्लू खेड़ा में अपना डेरा डाले हुए हैं, जो कि तंबू लगाकर उनमें रह रहे हैं। इन्हीं परिवारों में एक हमियातुल नाम की औरत, जो कि बुजुर्ग अवस्था में है। उसने बताया कि उसकी लड़की का नाम समीना है और उसका 8 दिन का लड़का है। वह दाने दाने को मोहताज है। ऐसे में जच्चा बच्चा की देखभाल कैसे की जाए? मयातुल ने बताया कि उनके पास न कोई काम है न कोई कमाने का साधन है। मांग कर खाते हैं, जो मिल जाता है उसी से गुजारा करते हैं। मयातुल ने बताया कि समीना को 8 दिन पहले प्रसव पीड़ा हुई थी, जिसमें उसको बड़े ऑपरेशन से लड़का पैदा हुआ है। समीना को पहले भी एक लड़की हुई थी जो मर गई थी। अब उनके पास न लाइट है न पंखा है, हाथ के पंखे से हवा कर रहे हैं। न कोई कमाने वाला है न कोई धमाने वाला। उनकी ऐसी हालत देखकर गांव भिगाना निवासी नरेश वर्मा नाम के समाजसेवी ने उनकी वीडियो वायरल की थी। उन्होंने उसकी कुछ मदद भी की थी। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन को पता चला तो जींद सिटी के थाना प्रभारी सुनील ने आकर हर प्रकार से मदद देने का आश्वासन दिया और कहा कि जच्चा बच्चा की पूरी निगरानी की जाएगी। मयातुल ने बताया कि समीना का पति बन्नू, जो मानसिक तौर पर बीमार है, वह करीब 7 महीने पहले समीना को छोड़कर चला गया था। उसके बाद उसने उनकी कोई सुध नहीं ली। करीब 1 महीना से पिल्लू खेड़ा में आए हुए हैं। न उन्हें कोई काम मिल रहा है न ही कोई खाने पीने के लिए राशन। समाजसेवी जो भी उन्हें देते हैं उसी से पेट भरना पड़ता है। अब मयातुल के सामने उसकी बेटी समीना व एक नवजात की जिंदगी का प्रश्न है, जो कि महज 8 दिन का लड़का है और वह शरीर से इतना कमजोर है कि वह ठीक से रो भी नहीं पा रहा है। वहीं समीना की हालत भी बदतर हो रही है, जिसको न कोई संभालने वाला है न कोई ढंग से खिलाने पिलाने वाला। ऐसे में जच्चा बच्चा की निगरानी कौन करे? जच्चा बच्चा की ऐसी हालत देखकर हर किसी को रोना आता है। समीना की माँ व समीना दोनों माँ बेटी अपनी हालत पर रोती रहती हैं। ऐसे में